चलो बस करो, मुझे घर जाना है। आलोक इंतजार कर रहा होगा। अरे तुम भी कहाँ चक्कर में पड़ी हो? मुझे छोड़कर उस 4th क्लास की नौकरी करने वाले कर्मी के पास जाने की जल्दी है तुम्हें? अब क्या ही कहूँ, जो भी है जैसा भी है पति है, निभाना तो पड़ेगा ही। अरे तलाक क्यों नहीं दे देती उसे? अरे यार, अभी अभी ही प्रमोशन हुआ है मेरा, अभी कोर्ट के चक्कर में नहीं फंसना मुझे अपना करियर देखना है। अरे मेरी जान, क्यों चिंता करती हो? तुम्हारा प्रमोशन तो मैंने ही कराया था ना, मेरे होते हुए क्या डर तुम्हें? इतना कहते हुए मनीष ने होठों पर होठ रख दिए। ज्योति और आलोक की शादी साल 2008 में हुई थी। ज्योति की घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी, इसलिए आलोक ने बिना 1 रुपए दहेज लिए ज्योति को खुशी खुशी ब्याह कर अपने घर ले आया। आलोक पंचायत में कर्मचारी था। वो बुद्धिमान बहुत था, पढ़ लिख कर कोई बड़े अफसर के पद पर पहुंचना चाहता था, पर सुविधा ना होने की वजह से उसने अपने सपने को घर की जिम्मेदारियों के आड़े छोड़ दिया था। ज्योति और आलोक की शादी के बाद पहली रात थी। आलोक कहता है, ज्योति तुम ग्रेजुएट हो, मैं चाहता हूं कि तुम IAS PCS की तैयारी करो। मैं कहाँ पढ़ पाऊंगी अब, इतने साल से पढ़ाई छूटी है और अब यहाँ घर की भी जिम्मेदारी उठानी है। ज्योति की बात पर आलोक कहता है, अरे तुम्हें तो पता है, मैं हमेशा सोचता था कि कोई होता जो मेरा साथ देने वाला होता, तो मैं आज किसी ऊंचे पद पर होता। मैं हूं तुम्हारे साथ, मैं पढ़ाऊंगा तुम्हें जो भी जरूरत होगी, जैसी भी जरूरत होगी, मैं पूरी करूंगा, तुम बस आगे पढ़ो। इतना कहकर ज्योति और आलोक एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। आलोक पूरी मेहनत से अपनी नौकरी करने लगा। कुछ दिन उसने खुद ज्योति को पढ़ाया। जब उसे लगा कि तैयारी घर से करना मुश्किल है, तो उसने बनारस के सारी IAS PCS की कोचिंग में ज्योति के साथ खुद जाकर पता कर, और कुछ ना समझ में आने पर वो बनारस छोड़ के प्रयागराज जाने का फैसला करता है, जहां ज्योति को अच्छी पढ़ाई मिल सके। काफी मशक्कत के बाद आलोक अपना ट्रांसफर प्रयागराज करा लेता है। हालांकि इस फैसले से उसके घर वाले नाराज थे, क्योंकि माँ बाप ने सोचा था कि बहू आएगी तो उनको आराम मिलेगा, मगर आलोक के इस फैसले से उसके माँ बाप परेशान थे। आलोक को अंदर ही अंदर गिलानी महसूस हो रही थी, पर उसे लगता था कि ज्योति कुछ पढ़ लिख जाए, कुछ बन जाए, तो उसके माँ बाप का ध्यान और अच्छे से रख लेगी। बहरहाल घर की नाराजगी और समाज के तानों से ऊपर उठते हुए आलोक ज्योति को प्रयागराज ले जाता है और सबसे अच्छे कोचिंग संस्थान से उसकी तैयारी शुरू करवाता है। आलोक ने ऑफिस और घर की दोनों की जिम्मेदारी उठा ली। ज्योति भी पति का साथ पाकर तैयारी में जुट गई थी। 3 साल की मेहनत के बाद ज्योति की मेहनत रंग लाती है, या कह सकते हैं कि आलोक की मेहनत रंग लाती है, और ज्योति का PCS में सिलेक्शन हो जाता है। आलोक, मैंने कर दिखाया, मुझे पता था मैं एक आम हाउसवाइफ बनकर नहीं रहूंगी। ये बात सुनकर आलोक को थोड़ा सा बुरा महसूस होता है, पर खुशी के मौके को देखते हुए वो बात भूलकर ज्योति को गले लगा लेता है। ज्योति की पहली पोस्टिंग प्रयागराज में होती है। ज्योति धीरे धीरे काम में व्यस्त हो जाती है। आलोक पर वो ध्यान ही नहीं देती। सरकारी आवास मिलने के बाद से उसका व्यवहार आलोक के प्रति ऐसा हो गया था जैसे कि आलोक उसके घर में किराएदार हो। प्रयागराज से जब ज्योति का पहला ट्रांसफर हो रहा था, तो ज्योति ने एक बार भी ट्रांसफर रोकने का प्रयत्न नहीं किया, मगर उसे एक पल नहीं लगा आलोक को छोड़ दूसरे शहर जाने में। आलोक कहता है, ज्योति क्या ये ट्रांसफर रुक नहीं सकता? रुक भी जाता तो भी मैं नहीं रुकती आलोक। क्यों ज्योति, क्या मेरे साथ रहने में कोई दिक्कत है तुम्हें? नहीं, पर मुझे बाहर निकलना है, करियर को और आगे ले जाना है, बस, और इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं बोल सकती तुमसे। आलोक हताश शांत बैठ जाता है। ज्योति लखनऊ चली जाती है। नया शहर ज्योति को भा रहा था। अफसर का भोकाल और अच्छे अच्छे सीनियर अफसर की मौजूदगी में ज्योति अब अपना अतीत भूल चुकी थी। यहाँ एक ऑफिसर पार्टी में उसकी मुलाकात अपने सीनियर मनीष से होती है। मनीष कहता है, हेलो ज्योति। हेलो सर। मैंने सुना है तुम्हारी 16th रैंक आई थी PCS एग्जाम में। यस सर। दैट्स गुड, यंग एज में इतनी अच्छी उपलब्धि पाई तुमने। ज्योति के ऑफिस में साथ काम करने वाली उसकी दोस्त पीछे से आकर बोलती है, अरे सर, इतनी भी यंग नहीं है जितनी दिखती है, ये शादीशुदा है। तब मनीष कहता है, ओह अच्छी बात है, क्या करते हैं तुम्हारे हस्बैंड?
जी वो कर्मचारी है पंचायत ऑफिस में। मनीष मजाकनुमा मुस्कुराकर वहां से चला जाता है। फिर धीरे धीरे मनीष ज्योति से किसी न किसी बहाने मिलने लगती है। ज्योति भी पूरी तरह से इसी आस में रहने लगी कि मनीष से मुलाकात होती रहे। एक रोज ज्योति के सरकारी आवास के घर का दरवाजा खटकता है। ज्योति गेट खोलती है। अरे सर, आप यहाँ? अरे मैं ऑफिस गया था तुम्हारे, तो पता चला आज तुम छुट्टी पर हो, तुम्हारी तबीयत खराब है, तो मैंने सोचा कि तुम्हारा हाल पूछाऊं। ओह थैंक यू सर, आइए अंदर आइए। घर काफी अच्छा सजाया तुमने। एक मेरा सरकारी घर है, वहाँ घर वाली फील ही नहीं आती। तो क्या हुआ सर, आप यहाँ आ जाया करो फील लेने। ज्योति की बात सुनकर मनीष को पता चल जाता है कि ज्योति भी उसकी ओर आकर्षित है। वैसे तुम कैसे रह लेती हो? मेरा मतलब है कि तुम अधिकारी हो और तुम्हारा पति 4th क्लास कर्मचारी। क्या ही कहूँ सर, बस पूछिए मत। चलो कोई बात नहीं। वैसे मेरे बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? आप? इतना कहकर ज्योति के चेहरे पर शर्म से भरी मुस्कुराहट आ जाती है। बोलो बोलो। हाँ सर, आप मुझे अच्छे लगते हैं। और मैं पूछता नहीं तो तुम बताती भी नहीं। मनीष सोफे से उठकर ज्योति के पास आकर बैठ जाता है। ज्योति के मन में उथल पुथल मच जाती है। एक पल को आलोक का ख्याल उसके मन में आता है। तब तक मनीष ज्योति को थाम कर कहता है, मुझसे शादी कर लो ज्योति, आई लव यू। आलोक के रहते ये मैं सोच भी नहीं सकती। ज्योति कह ही रही होती है कि तभी मनीष ज्योति को किस कर लेता है और ज्योति खुद को मनीष के हवाले कर देती है। फिर ये सिलसिला चलता रहता है। मनीष और ज्योति एक ही शहर में ट्रांसफर ले लेते हैं। गाजियाबाद ट्रांसफर होने के बाद एक दिन ज्योति जब घर लौट रही होती है तो वो देखती है कि आलोक घर के दरवाजे पर खड़ा है। आलोक कहता है, तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज? ये कहकर ज्योति को गले लगा लेता है। अरे पर ऐसे अचानक? फोन तो करा होता। कल रात तो तुमने कुछ नहीं बताया जब फोन पर बात हुई थी हमारी। आलोक कहता है, तो क्या हुआ, आ नहीं सकता अपनी पीसीएस बीबी से मिलने? अच्छी लग रही हो तुम इस सरकारी गाड़ी में। हाँ। ज्योति और आलोक घर के अंदर आ जाते हैं। आलोक कहता है, अरे ये घर कितना बड़ा है ना। याद है तुम्हें प्रयागराज में जब तुम तैयारी कर रही थी तो हम एक कमरे में रहते थे, और आज देखो। क्योंकि वो तुम्हारी मेहनत का था और ये मेरी मेहनत का है। तुम्हारा मेरी क्या बात है इसमें ज्योति? खैर अब सुनो असल बात। हाँ बोलो। मैंने अपना ट्रांसफर गाजियाबाद ले लिया है। तुम बता रही थी ना कि अब 4-5 साल तुम यहीं रहोगी, इसलिए मैंने सोचा अब आराम से हम दोनों साथ रहेंगे। अरे यार, अभी अभी मेरा करियर शुरू हुआ है, अभी प्रमोशन हुआ है। अब तुम आ गए हो, तुम्हें देखूंगी अपने ऑफिस को। शायद तुम थक गई हो इसलिए गुस्से में हो, पर ज्योति याद है मैंने भी सब मैनेज किया था, ऑफिस और घर का काम, ताकि तुम पढ़ सको ठीक से। वाह, बस आते ही गिनाना शुरू कर दिया। कितनी मेहनत थी तुम्हारी। रुको अभी बताती हूँ कितनी मेहनत थी तुम्हारी। ज्योति जाकर अलमारी खोलती है। वो नोटों की 4-5 गड्डियां उठाकर आलोक के सामने फेंक देती है और कहती है, कम पड़े तो और बता देना। आलोक दंग रह जाता है। ज्योति इतने रुपए तुम्हारे पास कैसे आए? मुझे मालूम है कि अधिकारी की तनख्वाह अच्छी होती है, पर इतनी भी नहीं। कहीं तुम रिश्वत तो नहीं लेती हो? ज्योति कुछ बोलती नहीं है और कमरे में चली जाती है। अगले दिन आलोक और ज्योति अपने अपने काम पर चले जाते हैं। शाम को आलोक जब घर पर आता है तो एक और सरकारी गाड़ी खड़ी देखता है आवास के बाहर। आलोक अंदर आता है तो मनीष वहां बैठा होता है। मनीष और ज्योति बहुत पास बैठे होते हैं, मगर आलोक के आते ही ज्योति थोड़ा सकपकाकर दूर बैठ जाती है। तभी आलोक कहता है, हेलो सर, कैसे हैं? मैं ज्योति का हस्बैंड हूँ। ओह अच्छा, तुम ज्योति के हस्बैंड हो? आलोक, ये मेरे सर है, थोड़ा ऑफिस से रिलेटेड काम कर रहे थे हम। तुम रूम में आराम करो। आलोक वहां से चला जाता है। मनीष और ज्योति की हंसने की आवाज उसके मन में बहुत सारे सवाल ला रही थी, पर वो सोचकर शांत हो जाता है कि ज्योति अफसर रैंक पर है तो वो सब इसके काम का हिस्सा होगा। दिन धीरे धीरे बीत रहे थे। आलोक का होना ना होना ज्योति के लिए मायने नहीं रखता था। वो सुबह काम पर चली जाती थी और शाम को किसी न किसी बात पर आलोक से बहस करके सो जाती थी। आलोक के होने से मनीष और ज्योति घर पर नहीं मिल सकते थे और अब वो होटल में मिला करते थे। यार कुछ करना पड़ेगा इस आलोक का। जो भी करो, पर बात ये है कि मुझे तुम्हारे पास ही रहना है। चलो ठीक है,
मैं कुछ सोचता हूं। एक बार आलोक छुट्टी लेकर अपने माँ बाप के पास गया। मनीष और ज्योति को पूरा मौका मिल गया था मौज करने का। ऐसे ही एक शाम अचानक आलोक वापस लौट आता है। वो देखता है कि मनीष की कार बाहर खड़ी है। कई बार मनीष घर आ चुका था तो आलोक को अब कोई हैरानी नहीं हुई। ज्योति को नहीं पता था कि आलोक आ जाएगा। वो मनीष की मदहोशी में खोकर दरवाजे बंद करना भूल जाती है। आलोक अंदर आ जाता है। मनीष और ज्योति हम बिस्तर थे। ये देखकर आलोक का आपा खो जाता है। वो मनीष को मारने के लिए हाथ बढ़ाता है। ज्योति उसका हाथ झटक कर आलोक को धक्का दे देती है। आलोक दीवार के कोने में गिर जाता है और रो रो कर कहता है, आखिर क्यों ज्योति? मैंने अपना सब कुछ निछावर कर दिया था तुम पर, तुम्हें काबिल बनाया, और तुमने ये क्या कर दिया ज्योति? आखिर क्या कमी रखी थी मैंने? कमी? कमी ही कमी है। तुम एक छोटे से कर्मचारी और मैं अधिकारी। तुम्हें अपना पति कहते हुए भी शर्म आती है मुझे। आलोक कुछ नहीं बोलता है, सुध बुध खोकर सुनता रहता है। अब जब सब सामने ही है तो सुन लो, मुझे तलाक चाहिए तुमसे। नहीं ज्योति, ऐसा मत करो। मैं बहुत प्यार करता हूं तुमसे, ऐसा मत करो। ज्योति का मन एक पल भी नहीं पसीजता। ज्योति आलोक के खिलाफ दहेज का मुकदमा दर्ज कर देती है। उच्च अधिकारियों से साठ गांठ करके आलोक को जेल में डालने का पूरा बंदोबस्त कर देती है। आलोक बेचारा खुद को सही साबित करने के लिए दर दर घूमता है, मगर एक आम इंसान और एक आदमी होने के नाते कोई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। वो बस बैठा है इंतजार में इंसाफ के। आज का समाज तेजी से बढ़ रहा है। औरत और आदमी का फर्क पुरानी बातों में रह गया है, मगर जहां बात आती है कानून व्यवस्था की, वहां आज भी औरतें गलत करके भी आजाद हो जाती हैं और आदमी सही होकर भी दर दर की ठोकर और गाली खाता रहता है।